रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऊर्जा को किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन बताया है। उन्होंने कहा है कि जितनी तेजी से विकास को आगे ले जाएंगे, हमें उतनी ही तेजी से ऊर्जा खपत की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी इस समय हमारे लिए विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। ये न सिर्फ भविष्य का एकमात्र ईंधन है बल्कि पर्यावरण की बढ़ती चिंताओं से निजात पाने का साधन भी है। हरिद्वार के ड्रीम प्रोजेक्ट रिंग रोड की आखिरी चरण की बाधा भी दूर हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा पर बनने वाले प्रदेश के सबसे लंबे पुल को स्वीकृति दे दी है। रिंग रोड के पहले चरण में 15 किलोमीटर 300 मीटर लंबे 4 लेन निर्माण के लिए रेल मंत्रालय के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का चयन हो गया है। अप्रैल से निर्माण शुरू हो जाएगा और करीब 2 साल में पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम की हवा को साफ करने के लिए हरियाणा सरकार ने अब कमर कस ली है। गुरुग्राम में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए अब और सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए 1 अप्रैल से शहर में अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम के पास बन रहे शहर के पहले संयंत्र के आकार वाले पार्क में 24 फरवरी को सुबह 10 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करेंगे। इस दौरान पार्क में नीम, बरगद, आम, गुलमोहर समेत अन्य प्रजातियों के करीब 365 पौधों का रोपण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया गया है। रायपुर शहर में बिना अनुमति के डीजे बजाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा के पानीपत में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की एनसीआर में उद्योगों के लिए की गई पीएनजी की बाध्यता के खिलाफ उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से जल्द मुलाकात करेगा। उद्यमी उनसे उद्योगों से पीएनजी की अनिवार्यता हटाने की मांग करेंगे। 23 फरवरी को चीनी पारिस्थितिक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित नियमित न्यूज ब्रीफिंग से मिली खबर के अनुसार साल 2021 में राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास योजना द्वारा निर्धारित पारिस्थितिक पर्यावरण के क्षेत्र में 8 बाध्यकारी संकेतक सफलतापूर्वक पूरे किए गए। पूरे चीन में पारिस्थितिक पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है। कानपुर देहात के खानचंद्रपुरम में एकत्र 63,000 मीट्रिक टन क्रोमियम कचरा निस्तारण के लिए सेंगुर नदी किनारे कुंभी में देखी गई भूमि पर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने सहमति दी है। आईआईटी के विशेषज्ञों ने यूपी सीडा के अफसरों के साथ पिछले सप्ताह भूमि का जायजा लिया था। अब भूमि आवंटन के लिए लिखा-पढ़ी की गई है। बिहार शरीफ के मुहाने नदी पर भू माफियाओं की ऐसी नजर पड़ी कि आज उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। नदी की 7 एकड़ भूमि पर बड़े बड़े अपार्टमेंट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्कूल और घर बना लिए गए। इधर नदी की जमीन को बचाने के लिए बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग और जिला प्रशासन एक दूसरे को पत्राचार करने में ही उलझते दिख रहे हैं। हालत ये हो गई है कि वर्तमान में नदी की अब एक धूर जमीन भी नहीं बची है। देश में पिछले 24 घंटे में 15,102 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 278 संक्रमितों की जान चली गई, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 13,405 नए मामले आए थे और 235 लोगों की जान गई थी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 31,377 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 16,553 एक्टिव केस कम हो गए हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।